बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, उसके ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज विश्व के अंदर जो एक बात को लेकर के सनसनी फैली हुई है कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है। हम इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इस विषय को आज हम देखेंगे कि क्यों पूरी दुनिया की मसीहत के अंदर आज इस बात को लेकर के आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है। तो आज सिलसिलेवार तरीके से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों मसीही जगत अब इस बात को लेकर के आश्वस्त होता चला जा रहा है, और खास तौर से यूरोप के देश के जो मसीही लोग हैं वो क्यों इस बात को लेकर के आश्वस्त होते जा रहे हैं, यानी कि उनको विश्वास होता चला जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ही अंत के दिनों में प्रकट होने वाला वो पशु है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम को आप पूरा देखें, क्योंकि एक अद्भुत अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उस समय एक हीरो के समान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब दुनिया के सामने आए, तो फरवरी 2022 से लेकर आज की तारीख तक पूरी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक सुपर हीरो की तरह सामने आ चुके हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की के साहस का लोहा जो है वो माना जा रहा है। कई जगहों पर ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जा रहा है। टाइम मैगजीन ने भी उनको पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की को सुपर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है कि हमारे युग का 21वीं सदी का जो सुपर हीरो है वो ज़ेलेंस्की के रूप में दुनिया को मिल चुका है। और पूरी दुनिया के अंदर इस मसीहत के अंदर इस बात को आज बार बार पूछा जा रहा है कि कहीं ज़ेलेंस्की जो है वो ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है कि वो अंत के दिनों के अंदर आएगा। साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जितनी महिमा पिछले साल से मिली है, मानव इतिहास के अंदर इतनी महिमा जो है वो कभी भी किसी भी देश के राजा को, राष्ट्र अध्यक्ष को कभी भी नहीं मिली है। हमारे देखने में कभी नहीं आया है, ना हमारे सुनने में, इतिहास के अंदर पढ़ने में भी नहीं आया है कि इतनी महिमा कभी किसी को मिली। आज ज़ेलेंस्की जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों की संसद को उन्होंने संबोधित किया है, यूरोपियन पार्लियामेंट को किया है, और अमेरिका की सीनेट को उन्होंने, कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने संबोधित किया है। इतना ज्यादा फेम जब ज़ेलेंस्की के पास आ गया है, इसी वजह से दुनिया के अंदर ये प्रश्न उठाए जाने वाजिब हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ही उस रिक्त स्थान को जो कि 2000 सालों से खाली पड़ा हुआ है, कहीं उसको भरने के लिए एंटी क्राइस्ट के रूप में आ तो नहीं गए। और क्यों पूरी दुनिया के अंदर ऐसा माना जा रहा है? देखिए, 2000 सालों में कई ऐसे लोग आए, कई ऐसे कंटेस्टेंट आए जिनके लिए मसीहों ने दावे के साथ बोल दिया कि ये ही एंटी क्राइस्ट है, लेकिन वो एंटी क्राइस्ट नहीं निकले। हिटलर के लिए दूसरे विश्व युद्ध काल के जो मसीही लोग थे उन्होंने इस बात को मान लिया था कि हिटलर ही एंटी क्राइस्ट है, लेकिन अंत में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और दुनिया आगे निकल गई थी। तो कहीं ज़ेलेंस्की के ऊपर संदेह करके, ज़ेलेंस्की के ऊपर शक करके कहीं मसीहत एक बार फिर से गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रही। लेकिन आज हम सही और गलत का फैसला करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हुए हैं। आज मैं आपके सामने उन बातों को रखने जा रहा हूं कि क्यों
पूरी दुनिया की और खास तौर से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां की मसीहत जो है वो क्यों ज़ेलेंस्की के ऊपर शक कर रही है कि ये ही तो एंटी क्राइस्ट नहीं है। हम सिर्फ इस बात को समझने के लिए आज यहां पर बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में उपस्थित हुए। तो पहली बात कि क्यों दुनिया संदेह कर रही है ज़ेलेंस्की के ऊपर, वो पहली बात जो है वो ये है कि ज़ेलेंस्की का जो नाम है उसकी वजह से सबसे पहला शक जो है ज़ेलेंस्की के ऊपर गहरा रहा है। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जो नाम है, उनका पहला नाम जो है, ज़ेलेंस्की उनका सरनेम है, लेकिन उनका पहला नाम जो है वो है व्लादिमीर। और यहां पे व्लादिमीर की स्पेलिंग जो है वो अलग है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है वो रशियन भाषा के अंदर व्लादिमीर ही होता है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है, व्लादिमीर का मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का शासक। और आपको जान करके हैरानी होगी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नाम भी व्लादिमीर ही है, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोनों का सेम ही है। उनको भी व्लादिमीर ही कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, हालांकि मैं ऐसी बाइबल के बाहर की भविष्यवाणियां जो होती हैं उनको सिद्ध करने का, उनको प्रमाणित करने का, उनको 100% ऑथेंटिक मानने का या मनवाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं कि 2022 के अंदर यूरोप की बुल्गारिया की जो एक भविष्यवक्तन थी, जिनको बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है, उनकी एक भविष्यवाणी सामने आई थी। और बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर कहा था कि 2022 व्लादिमीर की महिमा का साल होगा। और जितने भी भारतीय न्यूज चैनल्स थे, जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी करी है कि 2022 जो है व्लादिमीर यानी पुतिन की महिमा का साल होगा। लेकिन न्यूज चैनल्स को शायद ये बात पता नहीं थी कि ज़ेलेंस्की का पहला नाम भी व्लादिमीर ही है, और 2022 पुतिन के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में ज़ेलेंस्की के लिए ही एक महिमा का साल रहा था। पूरे साल ज़ेलेंस्की ही दुनिया के अंदर, दुनिया की न्यूज़ के अंदर छाए रहे थे। तो यहां पर ज़ेलेंस्की का जो पहला नाम है व्लादिमीर, उसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का शासक। और यहीं से ही मसीही जगत के शक के दायरे में ज़ेलेंस्की जो है आज आ चुके हैं। दूसरी बात यहां पर जो हमको समझनी पड़ेगी वो ये है कि बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, बाइबल के थियोलॉजियंस, बाइबल के जो प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं, और यहां तक कि अर्ली चर्च फादर्स इस बात को कहते हुए हैं। अर्ली चर्च फादर्स 2000 साल पहले उन्होंने इस बात को कहा। प्रोफेसी स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस आज भी इस बात को मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है, एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा तो एंटी क्राइस्ट जो है वो एक यहूदी ही होगा, यहूदी ही होगा। और क्यों इस बात को माना जाता है? दो भविष्यवाणियां सीधे तौर पर बाइबल के थियोलॉजियंस हमारे सामने रखते हैं। पहला उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस 49 और उसके 17 के अंदर याकूब ने अंत के दिनों के बारे में जो भविष्यवाणी दी थी, उसमें उसने कहा था कि दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा। यानी दान की तुलना नाग से, सर्प से याकूब के द्वारा की गई थी। और सर्प और नाग जो हैं, जो कि शैतान के प्रतीक होते हैं, थियोलॉजियंस ऐसा मानते हुए आए हैं। और अर्ली चर्च फादर्स भी ऐसा माना करते थे कि याकूब ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि जब भी एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो दान के गोत्र से आएगा, यानी कि वो इजरायली होगा, वो यहूदी होगा। इस बात को अर्ली चर्च फादर्स भी मानते थे और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं। दूसरी जगह जहां पर एक हिंट बाइबल के थियोलॉजियंस हमको देते हैं, अर्ली चर्च फादर्स ने भी अपने लेखों में उस विषय में हमको बताया है, वो है यिर्मयाह की किताब। और यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसके 16वें वचन के अंदर जो बात यिर्मयाह ने लिखी है कि घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई देता है, यानी कि विनाश जो है वो दान से आ रहा है। इसलिए बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, और खास तौर से
अर्ली चर्च फादर्स जो थे उन्होंने कहा कि यिर्मयाह ने भी भविष्यवाणी करी है कि एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा, विनाश जब भी आएगा, तो वो दान के गोत्र से आएगा, और यानी कि वो एक यहूदी होगा, वो इजरायली होगा। लेकिन दानियल की भविष्यवाणी से एक बात और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। ये बात जो यहाँ पे बाइबल स्कॉलर्स और अर्ली चर्च फादर्स बोला करते हैं, ये बात जो है वो दानियल की एक भविष्यवाणी से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। यहां पर दानियल उसका 11 अध्याय और उसके 37वें वचन के अंदर दानियल ने भविष्यवाणी करी थी एंटी क्राइस्ट के लिए कि वे अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। यहां पे हिंदी की बाइबल में लिखा है कि वे अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक बाइबल पढ़ें, ओरिजिनल हिब्रू बाइबल को यदि हम पढ़ें तो वहां पर देवताओं की जगह देवता शब्द का उपयोग हुआ है, और जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वहां पर वो स्पेसिफिकली ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि दानियल ने सीधे तौर पर बताया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो अपने पुरखाओं यानी कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद और दूसरे जितने भी धर्मी हुए उनका जो ईश्वर था यानी कि यहोवा जो था उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स कहते हैं कि दानियल ने भी इस बात को बताया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो यहूदी ही होगा, क्योंकि यहां पर दानियल ने भी वही संकेत प्रदान किया है कि वो परमेश्वर यहोवा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा, उसकी बिल्कुल भी वो उपासना नहीं करेगा, अपने पुरखाओं का जो उनका ईश्वर है उसकी वो बिल्कुल भी उपासना नहीं करेगा, यानी कि वो यहूदी होगा। और आज पूरी दुनिया जो है इसलिए जेलेंस्की के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं, वो एक यहूदी है। यानी कि अश्केनाजी यहूदियों का जो समूह पहले जर्मनी में रहा करता था, वहां से पलायन करके वो रूस के अंदर जाकर के जो बस गया, अश्केनाजी यहूदी परिवार में से जेलेंस्की का जन्म हुआ। और व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो वास्तव में एक यहूदी परिवार से हैं, अश्केनाजी यहूदी परिवार में से वो पाए जाते हैं। तो इस वजह से भी मसीहत जो है जेलेंस्की के ऊपर शक करिए, और शक करना वाजिब भी है, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि सेंसेशन एक अलग चीज होती है और वास्तविकता एक अलग चीज होती है। हम सेंसेशन जरूर से कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि सेंसेशन और वास्तविकता के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। साथ ही साथ यहां पर जेलेंस्की जो है वो एक यहूदी है, और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स, अर्ली चर्च फादर्स सभी ये बताते हुए आए हैं कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक यहूदी होगा। नए नियम की यदि हम बात करें और यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, यदि हम इनकी बात करें तो इन पत्रियों के अंदर यूहन्ना ने एंटी क्राइस्ट की पहचान बताई है। एंटी क्राइस्ट कौन है? यूहन्ना ने बताया है एंटी क्राइस्ट वो है जो यीशु मसीह का इनकार करता है, यीशु के पुत्र होने का जो इनकार करता है वो एंटी क्राइस्ट है। और आज की तारीख में हम देखें तो यहूदी होने का मतलब ही एंटी क्राइस्ट है। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग इस बात को मानते ही नहीं हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो एक यहूदी, एक कट्टर यहूदी होने का मतलब ही एंटी क्राइस्ट होना है, क्योंकि यहूदी लोग इस बात को मानते ही नहीं। तो अगर एंटी क्राइस्ट यहूदी ही होगा तो वो एंटी क्राइस्ट होने की जो पहली शर्त यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में बताई है उसको तो वो वैसे ही फुलफिल कर रहा है। तो इसी वजह से पूरी दुनिया की मसीहत जो है वो शक की नजरों से जेलेंस्की को देख रही है कि कहीं ये एंटी क्राइस्ट तो नहीं। अब तीसरी बात जो जेलेंस्की के लिए बोली जा रही है कि वो एंटी क्राइस्ट हो सकता है, वो इस वजह से बोली जा रही है क्योंकि दानियल ने एक भविष्यवाणी करी थी और दानियल ने एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया था कि वो क्या करेगा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें वचन के अंदर दानियल ने इस बात को बताया था कि एंटी क्राइस्ट जब भी आएगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट जो होगी वर्ल्ड की उसके साथ लड़ाई लड़ेगा।
स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट जो होगी उसके साथ वो युद्ध लड़ेगा, दृढ़ गढ़ों को लेने की वो कल्पना करता रहेगा। इस बात को दानियल ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। और आज हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट जो है, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट है, यानी कि रशियन फोर्सेस से यूक्रेन की सेना, और यूक्रेन की सेना जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना से युद्ध छेड़ रखा है और हार मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से भी यूरोपियन देशों के जो मसीही लोग हैं, अमेरिका के, कनाडा के, पूरी मसीहत जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनका ध्यान जो है उनके शक के दायरे में राष्ट्रपति जेलेंस्की इसलिए आए हुए हैं क्योंकि दानियल ने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री माइट ऑफ द अर्थ जो होगी उससे वो लड़ाई लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, और वैसा का वैसा हमको देखने को मिल रहा है। तो जेलेंस्की का शक के दायरे में आना वाजिब है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन सेंसेशन अपनी जगह पर है और वास्तविकता अपनी जगह के ऊपर पाई जाती है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो दानियल की भविष्यवाणी में ही इस बात का एक हिंट, एक संकेत दिया गया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो या तो खुद समलैंगिक होगा, होमोसेक्सुअल होगा, या फिर वो होमोसेक्सुअल्स का सपोर्टर होगा। इस बात का संकेत दिया गया। और कहां पर दिया गया है? दानियल उसका 11 अध्याय और उसके 37वें वचन के अंदर यह संकेत जो है वो दानियल के द्वारा दिया गया है कि वो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा, यानी कि उसको स्त्रियों से कोई भी लगाव नहीं होगा। तो इसके लिए प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, थियोलॉजियंस इस बात को मानते हैं कि एक हिंट दी गई है दानियल के द्वारा कि या तो वो खुद होमोसेक्सुअल होगा क्योंकि उसको स्त्रियों की प्रीति से कोई लगाव नहीं होगा, और या फिर वो खुद होमोसेक्सुअल्स का सपोर्टर होगा, उसको सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेलेंस्की जो है वो इस शर्त को भी पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब जेलेंस्की ने चुनाव जीता था राष्ट्रपति का तो उन्होंने कहा था कि मैं समलैंगिकों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दूंगा यूक्रेन के अंदर। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने वादे से साफ तौर से मुकर गए थे और उन्होंने यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन जो कि एक कट्टर मसीही देश के रूप में जाना जाता है, और यूक्रेन के संविधान में ही इस बात को लिखा गया है कि यूक्रेन के अंदर कभी भी समलैंगिकों को मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है उन्होंने इस युद्ध के होने से पहले उन्होंने इस बात को बोला था कि वो समर्थन करते हैं LGBTQ मूवमेंट का, यानी समलैंगिकों के आंदोलन का वो समर्थन करते हैं, और उनका बहुत विरोध यूक्रेन के अंदर उस समय किया गया था क्योंकि यूक्रेन की जो जनता है वो इन सब चीजों को पसंद नहीं करती। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब समलैंगिकों की परेड निकाली जाती है तो उस पे जेलेंस्की की तस्वीर लगा करके भी समलैंगिकों की परेड निकाली जाती है, यानी कि समलैंगिकों के एक सपोर्टर के रूप में जेलेंस्की को जाना जाता है। तो यहां पर भी हमको दिखाई देता है कि इस शर्त को भी राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो पूरा करते हुए दिखाई देते हैं, और इसीलिए वो शक के दायरे के अंदर आते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो बात अर्ली चर्च फादर हिप्पोलिटस ने अपनी एक पुस्तक जो उन्होंने अंत के दिनों की भविष्यवाणियों के ऊपर लिखी थी, हिप्पोलिटस ने इस बात को अपनी किताब के अंदर बताया था कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो यहूदियों का बहुत बड़ा सपोर्टर होगा, बहुत बड़ा फ्रेंड होगा। ये युद्ध जो है, इस युद्ध के होने से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो इजराइल के बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि वो खुद यहूदी हैं, इसलिए वो इजराइल के बहुत ही अच्छे मित्र थे, इजराइल को पसंद करते थे। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने यूक्रेन की मदद बिल्कुल भी नहीं की, और क्योंकि इजराइल ने यूक्रेन की मदद नहीं करी, हथियार नहीं दिए, डर के मारे, रूस के डर के मारे इजराइल ने हथियार नहीं दिए, इस वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है इजराइल से भयानक रूप से खफा हो रखे। और अभी बीते समय ही जब इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक प्रस्ताव पारित होना था, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल के सामने यह शर्त रखी थी, हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप हमको हथियार देंगे, और इजराइल ने मना कर दिया। तो जेलेंस्की ने
इजराइल के खिलाफ जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोट डाल दिया था। तो हमको दिखाई देता है कि पहले तो दोस्त थे, बहुत पसंद करता था वो इजराइल को, लेकिन जैसा हिप्पोलिटस ने कहा था कि पहले तो बहुत बड़ा सपोर्टर होगा, बाद में वो दुश्मन बन जाएगा इजराइल का। हमको दिखता है कि वहीं पर ही बात जो है वो जाती चली जा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक अटकल है। वास्तव में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि क्यों दुनिया के अंदर मसीही लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ज़ेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं है। कौन से बिंदु हैं जिनके बेस पर ये बात की जा रही है, वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगली बात जो है वो ये है कि जर्मनी का तानाशाह जो था हिटलर, उसने 1930 के अंदर एक भविष्यवाणी करी थी। हिटलर के लिए कहा जाता है कि एक आत्मा हिटलर के ऊपर चढ़ा करती थी और वो आत्मा ही हिटलर को गाइड किया करती थी। प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट से ही हिटलर जो था वो ग्रसित था और स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट ही उसको गाइड किया करती थी। वजह चाहे कोई सी भी हो, लेकिन 1930 में जब हिटलर अपने सिपह सलारों के साथ था, अपने कमांडर्स के साथ था, तो वही आत्मा उसके ऊपर चढ़ गई थी, जैसा कि कई सारी किताबों में बताया जाता है। और 1930 में उसने एक भविष्यवाणी करी थी। और क्या भविष्यवाणी करी थी? उसने इस बात को कहा था कि अगले 100 सालों में, यानी 1930 से लेकर के 2030 तक का जो समय होगा, उसने कहा था अगले 100 सालों के अंदर एक व्यक्ति आएगा जो मुझको अपना आदर्श मानेगा और मेरे अधूरे छोड़े हुए काम को वो पूरा करेगा। इस बात को हिटलर ने कहा था। यानी 2030 तक का उसने समय दिया था कि 2030 तक कोई आएगा जो मेरे अधूरे छोड़े हुए काम को पूरा करेगा। हिटलर का अधूरा छोड़ा काम क्या था? अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हिटलर का अधूरा छोड़ा हुए 2 काम रहे। पहला काम तो यह था कि हिटलर जो था वो रशिया के ऊपर अधिकार नहीं कर पाया था, कब्जा नहीं कर पाया था, उसको हरा नहीं पाया था। और हिटलर की हार जो हुई थी दूसरे विश्व युद्ध काल में, यूक्रेन रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन का ही भाग हुआ करता था। जर्मनी की सेनाओं की हार, हिटलर की सेनाओं की हार जब उन्होंने रूस के ऊपर हमला किया था, उसी क्षेत्र में हुई थी जिसको आज हम यूक्रेन के नाम से जानते हैं। यूक्रेन के अंदर हिटलर की सेनाएं हारी थी और उसने कहा था अगले 100 सालों में एक व्यक्ति आएगा जो मुझको अपना आदर्श मानेगा और मेरे अधूरे छोड़े काम को पूरा करेगा। और वहीं से ही रूस के साथ लड़ाई जो है वो वापस से शुरू हुई है, उसी क्षेत्र से। तो इस वजह से भी ज़ेलेंस्की के ऊपर शक जा रहा है। और दूसरा जो काम था जो हिटलर पूरा नहीं कर पाया था, वो यहूदियों का कंप्लीटली नरसंहार नहीं कर पाया था, उनको कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया था, जो काम एंटी क्राइस्ट आकर के करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब वो उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी यीशु का वास्तविक दूसरा आगमन इस दुनिया के अंदर हो जाएगा। तो इस वजह से भी मसीह जगत जो है वो ज़ेलेंस्की को शक की नजरों से देख रहा है, क्योंकि वहीं से ही ज़ेलेंस्की का उदय हुआ है। और एक और बात जो दानियल ने 7वें अध्याय के 24वें वचन के अंदर बताई है, दानियल ने बताया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो राजा होगा। दानियल ने स्पेसिफिकली इस बात को कहा है। दानियल ने बताया है कि वो छोटा सींग जो होगा वो वास्तव में किसी देश का राजा होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं। जिस प्रकार से पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, उसी प्रकार से आज 21वीं सदी में राष्ट्रपति हुआ होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हर देश के अंदर होते हैं। तो वहां पर से भी हमको यही संकेत मिलता है कि शक की सुई घूम करके ज़ेलेंस्की की तरफ जाती है। और एक अंतिम बात जो इस विषय में मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से शक के दायरे के अंदर ज़ेलेंस्की आते चले जा रहे हैं, वो ये है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इतना ज्यादा मान सम्मान और इतना ज्यादा महिमा, ग्लोरी जो है वो कभी भी किसी भी राजनेता को, किसी भी राजा को नहीं मिली है, जितनी महिमा ग्लोरी जो है वो ज़ेलेंस्की को मिल गई। और ज़ेलेंस्की ने जब इस बात को कहा था
कि हमको 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 सजेशन नहीं, लेकिन हमको हथियार चाहिए लड़ने के लिए, बस उस स्टेटमेंट से जेलेंस्की जो है दुनिया के अंदर छा गए थे। तो आज मसीही जगत जो है वो जेलेंस्की को शक की नजरों से देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जेलेंस्की को दुनिया के सामने रखा जा रहा है, कई सारे यूरोप के राजनेता जो हैं उन्होंने तो इस बात को भी बोल दिया है कि जिस विश्व नेता की हम राह देख रहे थे वो शायद जेलेंस्की के रूप में हमको मिल गया है, उसको सुपर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। तो इसी वजह से मसीही जगत में चर्चा जो है वो चलनी शुरू हो गई है कि कहीं जेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट तो नहीं। लेकिन मैं यहां पर अंत में प्रिकॉशनरी तौर पर इस बात को कहूंगा कि ये सब बातें जो हैं वो सेंसेशन है, कि मसीही जगत जो है वो सेंसेशनलाइज हो जाता है भविष्यवाणियों को लेकर के। हमको नहीं पता कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट हैं या नहीं, हमको नहीं पता, और ना हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अभी तक हम उस पड़ाव के ऊपर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हमको सीधे तौर पर पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति एंटी क्राइस्ट है और कौन सा नहीं है। जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो उस समय कई सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ओबामा ही एंटी क्राइस्ट है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो हिप्पोलिटस की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग हिप्पोलिटस ने कहा था कि एंटी क्राइस्ट यहूदियों का कट्टर समर्थक होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोगों ने कहा, मसीही जगत में कहा जाने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप एंटी क्राइस्ट है। लेकिन मैंने आपके सामने उन बातों को रखा है, उन बिंदुओं को रखा है कि क्यों जेलेंस्की के लिए माना जा रहा है कि वो एंटी क्राइस्ट है। तो ये सिर्फ मैंने उन बातों को आपके सामने रखा है कि मसीह जगत में क्या चर्चा चल रही है और क्यों चल रही है, बल्कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जेलेंस्की ही एंटी क्राइस्ट है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है और ना आपको बोलना चाहिए। लेकिन एक विचार आपके पास रहना चाहिए कि दुनिया में जब हलचल मच रही है, मसीह जगत में हलचल मच रही है, तो वो आखिर क्यों मच रही है। सच्चाई जो है वो तो भविष्य के गर्भ के अंदर ही छिपी हुई है कि कौन एंटी क्राइस्ट बन करके सामने आएगा। तो हमको इंतजार करना चाहिए। द वॉचर्स के आप लोग दर्शक हैं, सिर्फ वॉच करते रहिए, हर चीज पर नजरें जमा करके रखिए और बाइबल अध्ययन करते रहिए, और खास तौर से भविष्यवाणियों का अध्ययन आप लोग जरूर से करें, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और हमको यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज इतना ही। आप लोग अपने जीवनों को प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करते रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। यदि बाइबल प्रोफेसीज को लेकर के आप वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, बाइबल प्रोफेसीज से आप बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है बाइबल की भविष्यवाणी के आधार पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। उसको कैसे सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और हमारा जो चैनल है जिसका नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पर मैं निरंतर बाइबल की प्रोफेसीज से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, मेरे ऑडियो मैसेजेस डालता रहता हूं, मैं अलग अलग जो फोटोज होती हैं जो बाइबल प्रोफेसीज से रिलेटेड होती हैं, वर्ल्ड न्यूज से रिलेटेड होती हैं, वहां पर मैं उसको डालता रहता हूं। हजारों लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपके पास भी समय है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टेंटली सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। जहां पर आज इतना फेक न्यूज का जमाना आ गया है, आपको ऑथेंटिक और रियल न्यूज, बिब्लिकल न्यूज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो उसको जल्दी ही ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपसे अलविदा कहता हूं, अगली कड़ी में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी।